नमस्कार, मैं शिवाजी स्पीच एंड हेयरिंग केयर सेंटर का डायरेक्टर अतुल कुमार सिंह। आज हम लोग ऑटिज़्म के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि देखा गया है कि कई पेरेंट्स ये पूछते हैं कि बच्चे में ऑटिज़्म का लक्षण कब दिखना शुरू होता है। तो हम लोग इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं कि बच्चे के ऊपर ऑटिज़्म का लक्षण कब दिखना शुरू होता है, किस एज से ये प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे बच्चे के एज के ऊपर, ये कब दिखाई देता है। तो जन्म लेने के बाद पहले 2 वर्षों में दिखाई दे सकते हैं। जैसे बच्चा जन्म लिया, इसके बाद 2 वर्षों में ये दिखाई दे सकता है, लेकिन हल्के रूपों में लक्षणों का पता स्कूल की उम्र तक नहीं लग सकता है। अगर देखा जाए तो हल्के रूपों में यानी थोड़ा अगर उसे प्रभावित है, ऑटिज़्म का प्रभाव है, तो ये स्कूल जाने के उम्र तक पता नहीं लग सकता है। दूसरी चीज़ कि इनके अंदर जो है सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन का भी समस्या होता है। व्यवहार के प्रतिबंधित दोहराए जाने वाले तरीके का भी समस्या होता है। किसी भी व्यवहार को बार-बार ये दोहराते हैं, इसका भी समस्या होता है। तो ऐसे बच्चे में कई सारी समस्याएँ देखी गई हैं, जिससे कि आप जो है ये पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर ऑटिज़्म है या नहीं है। जिससे कि ये आप कन्फर्म हो जाएँगे समय रहते हुए कि हमारे बच्चे के अंदर अगर ऑटिज़्म है, तो वो जो है आप समय रहते हुए उसका जो है समाधान कर लेंगे, जिससे बच्चा जो है आपका नॉर्मल स्थिति में जा सकता है। तो हम लोग इसी के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं कि बच्चे के अंदर जो ऑटिज़्म का जो बच्चा होता है, उनके अंदर क्या-क्या समस्याएँ होती हैं और किस तरह से इसको हम लोग पहचान कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर ऑटिज़्म है या नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें प्रमाणित तो नहीं करता हूँ, लेकिन अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि शायद आप लोगों को इससे कुछ लाभ हो सके और आप लोग केसों को पहचानने में सक्षम हो सकें। जैसे अगर सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन की बात हम करें, ठीक है? तो ऐसे बच्चे में सोशल कम्युनिकेशन का क्या प्रॉब्लम होता है? कैसे हम लोग ये पहचान सकते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे में सोशल इंटरेक्शन का प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो अक्सर एएसडी से प्रभावित शिशु गले लगते हैं। जो बच्चे एएसडी से प्रभावित होते हैं, ये बच्चे अक्सर गले लगते हैं। हमेशा जो है एक कोई व्यक्ति रहेगा तो उनके जो वो गले लगना चाहेंगे, अधिक से अधिक उनके पास जाना चाहेंगे, उनके पास जब भी जाएँगे तो वो जो है तुरंत उनसे जो है लिपट जाएँगे। और असमान तरीके से आँखों से संपर्क करते हैं। ऐसे बच्चों का जो देखने का तरीका होता है, वो थोड़ा अजीब होता है, वो दूसरे तरीके से वो देखते हैं, उनके आँखों का देखने का नज़रिया अलग होता है। हालाँकि कुछ प्रभावित शिशु अपने माता-पिता से अलग होने पर परेशान हो जाते हैं। ये भी देखा जाता है कि जैसे अगर कोई बच्चा ग्रसित है, ऑटिज़्म से, एडीएचडी से ग्रसित है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, जब अपने माता-पिता से अलग होते हैं, तो वो थोड़ा-सा उनका परेशानी जो है बढ़ जाता है। वो परेशान हो जाते हैं, वो तुरंत वो जो है अपने माता-पिता के पास जाना चाहते हैं। हो सकता है कि फिर भी ये भी हो सकता है कि अन्य बच्चों की तरह सुरक्षा के लिए माता-पिता के पास ना जाएँ। जैसे एक सामान्य बच्चा होता है, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए यानी अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, किसी प्रॉब्लम को और महसूस कर रहा है, फेस कर रहा है, तो वो तुरंत अपने माता-पिता के पास जाता है। लेकिन ये हो सकता है कि ये अपनी सुरक्षा के लिए अपने माता-पिता के पास ना जाए, कोई समस्या हो रहा है लेकिन अपने माता-पिता के पास नहीं जा रहा है। वो अपने माता-पिता को नहीं ढूँढ रहा है कि वो कहाँ पे हैं, कहाँ नहीं है। तो ऐसी कई कई सारी समस्याओं को देखा जाता है।
बड़े बच्चे अक्सर अकेले खेलना पसंद करते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं, वो अक्सर अकेले खेलना पसंद करते हैं। वो जो है ग्रुप में खेलना पसंद नहीं करते हैं। इनको अकेले ही जो है खेलने में जो अच्छा लगता है, ये जो है समाज से जो है जुड़ना नहीं पसंद करते हैं। और करीबी व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी से संबंध नहीं बनाते हैं, किसी के करीब जाकर उनसे जो है कोई दोस्ती या संबंध कोई ऐसा जो है चीज़ें नहीं बनाते हैं, ना उनके साथ रहना वो पसंद करते हैं। खासकर परिवार के व्यवहार और अन्य बच्चों के साथ बातचीत करते समय वे सामाजिक संपर्क स्थापित करने के लिए आँखों के संपर्क और चेहरों के भावों का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं, वो किसी से किसी से सामाजिक संपर्क स्थापित करने के लिए अपनी आँखों का प्रयोग और चेहरों का भाव का प्रयोग नहीं करते हैं। उन्हें ये पता नहीं चलता है कि नहीं हमें कब क्या करना है, किस तरीके से अपने आप को वहाँ पे प्रेज़ेंट करना है। और उन्हें दूसरों के मूड और भावों की व्याख्या करने में कठिनाई होती है। उन्हें यह जानने में कठिनाई हो सकती है कि कैसे और कब बातचीत में शामिल होना है। जैसे अगर हम 2 लोग बात कर रहे हैं या कुछ उससे पूछा जा रहा है बच्चे से, तो उसको जो ये कठिनाई महसूस हो सकती है कि नहीं हमको जवाब क्या देना है, क्या ये पूछ क्या रहे हैं, कि इसको ये चीज़ें जो पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है? ये चीज़ों को जो है वो व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करेंगे कि उसको बता नहीं पाएँगे। या 2 लोग बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, बैठे हैं, तो वहाँ पे वो जो है किस तरह से जाके अपने आप को वहाँ पे प्रेज़ेंट करेंगे, किस तरह से अपने भाव को वहाँ पे जाके रखेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पे क्या सही है या क्या गलत है। तो ये ऐसे बच्चे जो ये बातें नहीं समझ पाते हैं। और क्या बोलना सुनिश्चित या अन या नुकसानदेह है, वो ये कन्फ़र्म नहीं कर पाते हैं कि क्या हमें इस समय बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या इस बीच में हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? ये हमारे लिए फ़ायदा है या नुकसान है? हमें क्या बोलना चाहिए इस समय? तो ये कन्फ़र्म वो नहीं कर पाते हैं। यह समझाने में कठिनाई हो सकती है उनको। इन कारकों की वजह से लोग उन्हें दूसरों से अलग इनकी या इसकी रूप में देख सकते हैं। जैसे इन कारणों को वो प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो लोग उन्हें अलग या सनकी रूप से देख सकते हैं। जैसे अगर अगर देखा जाए, तो वो लोग ये कह सकते हैं कि नहीं ये बच्चा जो है अस्थायी तरीके से बात नहीं कर पाता है या बातों को नहीं समझ पाता है, ये इसका जो है मूड अलग तरीके से है। तो उनका देखने का जो तरीका होता है दूसरे का, वो थोड़ा-सा अजीब होता है। उनका भी रिएक्शन उस बच्चे के प्रति अजीब तरीके से हो जाता है और इस प्रकार के सामाजिक लगाव की ओर जा सकते हैं। और जैसे कहने का मतलब ये है कि और इस प्रकार के सामाजिक अलगाव की ओर जा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, अगर हमें कोई ये कहे कि नहीं हाँ तुम यहाँ पे सही से व्यवहार नहीं कर रहे हो, बार-बार हमें जो है निग्लेक्ट किया जाए हमारी चीज़ों को, अगर बार-बार जो है ये बोला जाए कि नहीं आप जो है अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें जो है समाज से दूर होना पड़ेगा। ये महसूस होगा कि नहीं हाँ, मैं अपने आप को कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो उसी तरह से ऐसे बच्चे जो होते हैं, जो है बार-बार जब उनको जब प्रेज़ेंट अपने आप को करना होता है, बार-बार अपने आप को जब बताना होता है कि कोई चीज़ें फेस करना होता है, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो उनको जो है समाज में क्या क्या होता है कि लोग जो है ये बोलना शुरू कर देते हैं कि या तो तुम साइलेंट हो जाओ
या तो तुम चले जाओ यहाँ से, या तो जाओ कुछ खेलो, गेम खेलो, जो भी है, तो वो समाज से जो है कटना शुरू कर देते हैं, उनको जो है सामाजिक स्तर से जो है दूर कर देते हैं। तो ये चीजें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब रह गई भाषा की बात, तो ऐसे बच्चों में जो है भाषा का भी समस्याएं होती हैं, भाषा संबंधित भी समस्याएं होती हैं। ये अपने आप को जो है सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, अपनी भाषा को सही से संबोधित नहीं कर पाते हैं, कहाँ पे किस भाषा का उपयोग करना है, कहाँ पे क्या रखना है, किस शब्द को उपयोग करना है। तो ऐसे बच्चे ये नहीं बता पाते हैं, ना ही बोल पाते हैं, तो इनको जो है भाषा से संबंधित भी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ समस्याएं क्या-क्या हो सकती हैं, इस चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे गंभीर रूप से ये प्रभावित बच्चे कभी बोलना नहीं सीखते हैं। जो ऐसे बच्चे जो हैं, जो गंभीर रूप से जो प्रभावित होते हैं, यानी सबसे अधिक जिसमें ऑटिज्म या एडीएचडी की जो समस्याएं होती हैं, ये बच्चे कभी बोलना नहीं सीख सकते हैं। जो सीखते हैं जो सीखते हैं वे सामान्य रूप सामान्य उम्र के बहुत बाद में सीख पाते हैं और असामान्य तरीके के से शब्दों का उपयोग करते हैं। ऐसे बच्चे जो भी सीखते हैं वो अपने उम्र के काफी अधिक जाने के बाद जो है सीख पाते हैं और असामान्य तरीके से शब्दों का उपयोग करते हैं। उसमें जो है सामान्यताएं शब्दों का नहीं रहता है कि कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये तरीके वो नहीं सीख पाते हैं। वे अक्सर अपने बोले गए शब्दों को दोहराते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अक्सर अपनी बातों को बार-बार रिपीट करते हैं, एक ही चीज को बार-बार रिपीट करेंगे। जैसे मान लीजिए बोल दिए कि बॉटल है, तो बॉटल बार-बार बोलेंगे, बॉटल बॉटल बॉटल, फिर वो 2 मिनट 1 मिनट के बाद फिर बोलेंगे बॉटल। तो ऐसे बच्चों में ये समस्याएं देखने को मिलता है। इस इकोलोरिया अधिक सहज भाषा के स्थान पर याद किए गए हैं। लिखे हुए भाषा या उपयोग करते हैं या सर्वनामों के सामान्य उपयोग को उलट देते हैं। किसी भी चीज का जो है सही उपयोग उस शब्द का नहीं करते हैं। जैसे उनको कुछ बोलना है तो वो वर्ड का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, बोलना कुछ है और जो है बोल कुछ देते हैं। विशेष रूप से मुझे की जगह तुम या आप का इस्तेमाल करते हैं। बातचीत में संवाद नहीं होता है, इनके बात करने का तरीका अलग होता है और जब होता है तो उसमें विचारों या भावों में साझा करने के बजाय लेबल या अनुरोध करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे बच्चे जो होता है अपने विचारों को और भावों को साझा करने के बजाय लेबल या अनुरोध करना पसंद करते हैं, जो हो सकता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बीमारियों से प्रभावित लोग असामान्य लय और स्वर में बोलें। तो ये सारी समस्याएं बोलने में होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्यवहार, रुचि या गतिविधियां। इनके व्यवहार और रुचि और गतिविधियों में क्या देखा गया है कि ऐसे बच्चे में क्या व्यवहारिक रूप से क्या समस्याएं होती हैं और इनका जो रुचि कहाँ पर होता है और इनका गतिविधि किस चीज में अधिक होता है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बीमारी से प्रभावित लोग अक्सर बदलाव के प्रति बहुत प्रतिरोधित होते हैं। ऐसे बच्चे बार बार चीजों को बदलते रहते हैं, इनके अंदर बार बार जो है बदलाव आता रहता है। जैसे भोजन, खिलौना, फर्नीचर की व्यवस्था और कपड़ों में नयापन, ये चीजें इन लोगों के अंदर देखा गया है। वे कुछ विशेष
निर्जीव चीजों से बहुत ज्यादा जुड़ सकते हैं। ये लोग जो है, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो निर्जीव वस्तु से काफी उनका लगाव होता है। वे अक्सर चीजों को दोहराते हैं। ऐसे बच्चे बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं, एक ही चीज को दोहराते हैं, बार बार एक ही चीज करेंगे। जैसे कोई चीज अगर वो कोई चीज खेल रहा है, कोई निर्जीव वस्तु लिया है, तो उसको बार बार वो तोड़ेगा, बार बार बनाएगा, बार बार जो है चीजों को जो है वो दोहराता रहेगा। छोटे या अधिक गंभीर रूप से ये प्रभावित बच्चे अक्सर कुछ गतिविधियों को दोहराते हैं, जैसे हिलाना, हाथ फड़फड़ाना, या चीजों में या किसी भी चीजों को घुमाना बार बार। ऐसे बच्चों को देखा गया है कि वे हाथ को बार बार हिलाते रहते हैं, बार बार जो है हाथ का मूवमेंट देते रहते हैं, हाथ बार बार फड़फड़ाते हैं। चीजों को घुमाना, किसी कोई भी चीज लेंगे लेंगे ले लेते हैं तो उसको बार बार जो है वो घुमाते रहते हैं, बार बार उसको उल्टते रहते हैं, बार बार पलटेंगे, बार बार देखेंगे, इधर उधर करेंगे, उसको ऐसे ऐसे नचाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है उनके अंदर देखा जाता है। कुछ बच्चे दोहराए जाने वाले व्यवहार जैसे सिर पीटने या खुद को काटने से जख्मी हो सकते हैं। ऐसे बच्चे ये भी देखा जाता है कि ऐसे बच्चे खुद अपने सिर को जो है ऐसे ऐसे पीटना शुरू कर देते हैं, इस तरह से मारना शुरू कर देंगे सिर पे जो है, और अपने हाथ को इस तरीके से काटना शुरू कर देते हैं अपने आप को, जो ये बच्चे जो है जख्मी कर सकते हैं। कम गंभीर रूप से प्रभावित लोग एक ही वीडियो को कई बार देखते हैं। जैसे जो कम प्रभावित बच्चे होते हैं उनके अंदर कम ऑटिज्म एडीएचडी की कम समस्याएं होती हैं। ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि जो वीडियो देखते हैं, जो पेरेंट्स वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो को जो है वो कई बार रिपीट करते हैं। एक ही चीजें इनको अधिक से अधिक पसंद आता है, जो एक बार देखेंगे वो चीज उनको बार बार चाहिए। तो ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं कि ये ऑटिज्म के अंदर ये समस्याएं हो सकती हैं। या हर बार खाने में एक ही प्रकार का भोजन खाने की इच्छा जाहिर करते हैं। इनको खाने का भी जो है समस्या होती है। ऐसे बच्चे जो अधिक से अधिक जो है एक ही चीज खाना पसंद करते हैं, वो जो एक बार खा लेंगे उनको जो अच्छा लग जाएगा, वो बार बार जो उस चीज को मांगेंगे, बार बार उनको वो चीज चाहिए खाने के लिए। तो ये भोजन में भी आ सकता है, या किसी चीज, अगर किसी हम वस्तु की बात करें जैसे टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट या जो भी चीजें हों, तो जो उनको अच्छा लग जाएगा वो बार बार ऐसे बच्चे जो है रिपीट करते हैं कि हमको दीजिए खाने के लिए। तो ये भी समस्या एक देखी जा सकती हैं। वो अपना खाने का इच्छा जाहिर करेंगे वहां पे। ईएसडी ये से प्रभावित लोगों की रुचियां अक्सर बहुत खास और असामान्य होती हैं। इस तरह के बच्चे की जो रुचि होती है वो अलग होती है, थोड़ा सा सामान्य बच्चों की अपेक्षा जो है अलग होती है और असामान्य होती है। तो ये सारी समस्याएं जो है देखने के लिए मिलती है ऐसे बच्चों को। तो अगर इन सब चीजों का अगर बच्चे के अंदर जो है समस्या हो रहा है तो वो ऑटिज्म एडीएचडी से ग्रसित है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, तो एक बच्चा वैक्यूम क्लीनर के साथ व्यक्त हो सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बीमारी से पीड़ित लोग अक्सर संवेदनाओं के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं या बहुत कम प्रतिक्रियाएं देते हैं। वे कुछ विशिष्ट गंध, स्वाद या बनावट से बहुत दूर हो सकते हैं। ये भी समस्याएं एक देखने को लिए मिलता है। या दर्द भरी, गर्म या ठंडी संवेदनाओं पर असमान रूप से प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं ऐसे बच्चे। जो अन्य लोगों को परेशान करती हैं। वे कुछ समय
आवाज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं और दूसरों से बेहद परेशान हो सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है ऑटिज्म एडीएचडी के बच्चों के अंदर आता है। तो ये अगर ऐसा समस्याएं अगर दिख रहा है आपके बच्चे के अंदर, तो वो ऑटिज्म एडीएचडी से ग्रसित बच्चा है। तो उसका तुरंत जो है समाधान करिए और तुरंत स्पीच थेरेपी सेंटर पे आप कंसल्ट करिए, कि जिससे कि आपका बच्चा समय रहते हुए जो है ठीक हो सके और एक सामान्य जिंदगी व्यतीत कर सके। तो हमारे बताने का बस एक ही मकसद था कि आपको अपनी जानकारी कुछ साझा करें, जिससे कि आपको पहचानने में सहायक हो सके, पहचानने में कुछ मदद हो सके, जिससे कि बच्चे के भविष्य के लिए बेटर हो सके। धन्यवाद। आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखने के बाद आप अपने बच्चे के अंदर इन सारी प्रभाव को पहचानें और समय रहते हुए इनका सही तरीके से स्पीच थेरेपी कराएंगे, जिससे कि ये बच्चा नॉर्मल हो सके और नॉर्मल ज़िंदगी अपना व्यतीत कर सके। और स्पीच थेरेपी एक ऐसा सेशन है कि ये थोड़ा लंबा चलता है और इसमें जो है टाइम लगता है। ये महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ठीक होने वाला समस्या नहीं है। अगर बार-बार आप अगर एक सेंटर से दूसरे सेंटर भागते रहेंगे, तो वो बच्चे का ये जो है प्रभावित करता रहेगा और समय भी आपका बीतता रहेगा और वो शायद जो है बच्चे को आगे जाने में प्रभावित कर सके। तो आप किसी एक अच्छे सेंटर का चुनाव करें और वहाँ पर जो है बच्चे का इलाज कराएँ, जिससे कि बच्चा जो है समय रहते हुए ठीक हो सके। धन्यवाद।